हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं सपना और बड़ी जीजी के व्लॉग के बेस पे। आई एम श्योर कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले लाइक ठोकना है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर कल मुझसे शिकायत कर रहे थे कि दीदी आपने कल की वीडियो में हमें एक बार भी लाइक ठोकने को नहीं बोला, लेकिन आप सबका प्यार है कि मेरे बिना बोले भी आप लोगों ने लाइक ज़रूर ठोका है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और कल की वीडियो में मैं इसीलिए ये नहीं बोल पाई क्योंकि बात बच्चियों की आ रही थी और बच्चियों की बात करते करते मुझे ये ध्यान भी नहीं था कि मैं लाइक ठोकने को बोलूँ या नहीं बोलूँ। थोड़ा सा मामला कहते हैं ना सेंसिटिव हो गया था, गंभीर हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को बोलना भूल गई। लेकिन आज की वीडियो में मैं बराबर आप लोगों को याद दिलाती रहूँगी कि हम लोगों को लाइक ठोकना है, मतलब हमको नहीं, आपको लाइक ठोकना है, ठीक है। तो लाइक ठोकने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। वीडियो बहुत पसंद आपको आने वाला है। इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा बेबी पिंक कलर का सूट। ये सूट मेरी विश लिस्ट में काफ़ी समय से था, लेकिन मंगाया इसीलिए नहीं था क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था गाइज, मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। जैसे ही स्टॉक में आया मैंने फटाफट से ऑर्डर किया एंड ट्रस्ट मी इतना सुंदर मुझे रिसीव हुआ है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है गाइज। यहाँ पे स्लीव्स में भी आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। जो फैब्रिक है वो इतना ज़्यादा ब्रीदेबल है कि पहन के बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील होगा। प्लस इसके साथ आपको नीचे बॉटम भी मिलेगा। वो बॉटम इस तरीके से प्लेन मिलने वाला है। पैंट बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को बाय करना है तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस सूट का लिंक आप लोगों को पिन कर दूंगी, आप लोग ज़रूर बाय कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक खूबसूरत सी 7D इलास्टिक की बेडशीट भी शेयर करना चाहूँगी गाइज। ये कॉटन की बेडशीट है, आप प्रिंट देख लीजिए इसका, कितना सुंदर इसका प्रिंट है। इसके साथ आपको 2 पिलो कवर भी मिल रहे हैं जिसके साइज़ एक्चुअली में काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है, जो कि आपके पिलो को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। इलास्टिक में है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है और किंग साइज़ है, यानी कि डबल बेड पे भी बहुत आराम से आएगा। और अगर डबल बेड से थोड़ा सा बड़ा बेड भी है, आपका किंग साइज़ भी है, तो वहाँ पे भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आने वाली है। आप लोग ले लेना। कहाँ मिलेगा? कम्युनिटी पे भी मिलेगा, फ़ोटो के साथ डाल दूँगी, और चैनल पे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट पे भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी बाय कर लेना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट से वीडियो में आगे। हेडफोन पहनने वाले हेडफोन पहन लीजिए, स्क्रीन में देखने वाले स्क्रीन में देखिए, एंजॉय करते हुए वीडियो देखना और लाइक ठोक देना, ओके। तो जहाँ पे एक तरफ पिछले काफ़ी दिनों से सपना अपनी बेटियों के लिए बराबर अपना स्टैंड ले रही है, बराबर अपनी आवाज़ खड़ी कर रही है, वहीं पे इन दिनों में बड़ी जीजी सोशल मीडिया से गायब हुई हुई हैं। जब जब इन बड़ी जीजी की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है ना, उस समय पे ये बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं। कारण सिर्फ इतना है कि एक तरफ सपना अपनी बच्चियों के लिए फ़ाइट कर रही है, वो सिर्फ सपना की बच्चियाँ नहीं हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी वो हैं, है ना, बुआ की भी बच्चियां हैं, दादा दादी की भी बच्चियां हैं। लेकिन आज देखिए कि अपनी बच्चियों के लिए अकेले स्टैंड कौन ले रही है? सपना ले रही है। तो अपनी बच्चियों के लिए आज स्टैंड कौन ले रहा है? अकेले और सिर्फ अकेले सपना ले रही है। आज वो रिश्ते कहाँ गए जो ये कहते हैं कि हम दादा दादी हैं? आज वो रिश्ते कहाँ हैं कहते हैं हम बुआ हैं? नहीं आता ना। जब इंसान को विपत्ति पड़ती है तब कोई काम नहीं आता। तो सपना यहाँ पे अपनी ट्रोलिंग तो संभाल ही रही थी, लेकिन अब अपनी बच्चियों की ट्रोलिंग के लिए भी वो अकेले स्टैंड ले रही है, राइट। और इसी बीच में गुम हो गई थी हमारी बड़ी जीजी। तो आज बड़ी जीजी ने भी अपने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दर्शन दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस जाती है ना। कुछ ज़्यादा ही लाड है लोगों को उनसे, कुछ ज़्यादा ही प्यार है। इतना प्यार है कि वो ज़िंदगी में जो करें वो बिल्कुल सही करें, जो करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगी, और जो किया है उन्होंने वो तो 100% सही किया है। मतलब टॉप टू बॉटम उनके अंदर कोई गलतियाँ नहीं है। टॉप टू बॉटम उन्होंने आज तक कोई गलती नहीं करी, क्योंकि वो इस समय पे बूढ़े माता पिता की सेवा कर रही हैं। मतलब कौन सी नज़रों से मैं ये सोचती हूँ कि लोगों को ये दिख रहा है कि बूढ़े माता पिता की वो सेवा कर रही है। वो उनकी सेवा नहीं कर रही है, वो बेसिकली अपनी सेवा उनसे करवा रही है। वो बेसिकली उनकी कमाई उनके घर पे ठाट बाट से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही है। क्योंकि उसका क्या लाइफस्टाइल है वो आप लोगों ने उनका गांव का घर देखा है ना, वो है उसका रियल लाइफस्टाइल। लेकिन आज जो लाइफस्टाइल वो जी रही है ना, वो लाइफस्टाइल देन है उन्हीं बूढ़े माता पिता की। तो बेसिकली वो उनकी सेवा नहीं कर रही है, अभी उनके हाथ पैर चल रहे हैं। वो जब लाए थे तब से अभी तक इनको पाल ही रहे हैं।
तो इनके व्लॉग की आज मैं बात करती हूँ। व्लॉग आया, वीडियो आया, पूरी कोशिश करी, है ना, कहीं पे ड्रेस पहन के दिखाई, ड्रेस उतार के दिखाई, प्रमोशन करा, सब कुछ करा। एंड में आते आते थोड़ा सा एक इमोशनल ट्रैप में ऑडियंस को फंसाना भी तो है, क्योंकि व्यूज़ कैसे आएंगे। व्यूज़ की जब भी हाहाकार मचती है, या तो छोटी बच्चियों की याद आ जाती है या भाइयों की याद आ जाती है इन बहन को। तो फाइनली इन बहन को 1 साल के अंदर लोनली फील होने लग गया गाइज, मतलब कंफ्यूज करके चली गई। ओपनिंग तो करी कि मुझे लोनली फील हो रहा है, फिर एग्जिट किया कि मैं क्यों लोनली फील करूं, मेरे साथ आप सब लोग हैं, मेरे साथ मम्मी पापा हैं। मतलब अपनी ही बोली हुई बात से पलट गई। भाई बड़ी जिज्जी बोलना क्या चाहती हो, आप तो बड़ी कंफ्यूज नज़र आ रही हो। बस इतने में ही आप कंफ्यूज हो गई, क्या बोलना चाह रही हो, अकेला फील कर रही हो या नहीं कर रही हो। भाई ऑडियंस को समझ में नहीं आया कि आप बोलना क्या चाह रही थी। तो इन्होंने 1 साल में अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। हालांकि इनके पास अकेला होने का कोई स्कोप ही नहीं है। नाम के दोस्त हैं, 2-2 3-3 दोस्त हैं, आज़ादी फुल ऑन है, जहां मर्जी स्कूटी के कान मरोड़े, स्कूटी उठा के पहुंच गए। कंटेंट क्रिएट करने में कोई रोक टोक नहीं है। साड़ी पहनो, वेस्टर्न पहनो, छोटे कपड़े पहनो, बड़े कपड़े पहनो, जिस भी गाने में बनाओ, राधा रानी बन जाओ, ना कोई जज करने वाला, ना कोई रोक टोक करने वाला। पार्टी पर्सन भी हो गई हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी में भी चली जाती हैं, सेलिब्रेट भी करती हैं। मतलब कुल मिला के कोई रोक टोक नहीं है। दोस्त भी हैं, स्कूल लाइफ भी इंजॉय कर रही है, सोशल मीडिया पे डॉलर भी इंजॉय कर रही है, प्रमोशन के माध्यम से पैसा भी कमा रही है, पॉकेट मनी की मोहताज भी नहीं है, बराबर पैसा भी आ रहा है। खाने के लिए मम्मी जो है बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाती हैं, ठीक है, पका पकाया खाना मिल रहा है, धुले धुलाए कपड़े मिल रहे हैं, झाड़ू पोछा करना नहीं पड़ रहा है। और पेरेंट्स के नाम पे 2 मम्मी पापा यहाँ पे हैं, 2 मम्मी पापा घर में हैं, भाई भी हैं, कज़न भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी बड़ी जिज्जी लोनली फील करने लग गई। बड़ी जिज्जी को बड़ा एहसास होने लग गया कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। भाई मैं पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, इनके ऊपर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आ गई। सोचो, इन्होंने 1 साल में गिनवा दिया कि इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई और इन्हें आज भैयाओं की याद आ रही है। मतलब मुझे बताओ कौन सी जिम्मेदारी आ गई। अभी तो भगवान का शुक्र है कि वो अंकल आंटी चलते फिरते हैं, अभी उनके हाथ सलामत है, अपना खाना बना लेती हैं, अपनी साफ़ सफाई सब कुछ कर लेती हैं। अंकल अभी ऑन जॉब में हैं, किसी के पाई के मोहताज नहीं है। सब्जी भाजी, बाहर का राशन पानी सब वो लेके आती हैं, घर गृहस्थी सारा आंटी संभालती हैं। तो इनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी पड़ गई भाई, इन्होंने कौन सी जिम्मेदारी उठा ली। सोचो गाइस कि अभी इन्होंने उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी उठाई नहीं, और आगे की आप लोग इनके ऊपर विश्वास करके बैठे हो कि जब वो बूढ़े माता पिता इस स्टेज पे आ जाएंगे, ठीक है, कि उनके हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, ये तब उनकी सेवा कर पाएंगी। इन्होंने उनके चलते फिरते में गिनवा दिया कि इनको जो है जिम्मेदारियों के तले ये दब चुकी हैं। जाने इनको कौन सी जिम्मेदारियां इनके भाई दे के चले गए हैं, जिन जिम्मेदारियों में ये बड़ा लोनली फील कर रही हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई ये चीज़ देख के। जो इनका लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में ये अपनी एज के हिसाब से कौन सी मौज मस्ती नहीं कर रही हैं। सपना शादी के इतने साल के बाद भी उस घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल पाई थी। यहाँ तक कि अपने पति के साथ भी वो कभी घूमने किसी अच्छी ट्रिप पे नहीं निकल पाई। आप समझ रहे हो। लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई, ना इन्हें खाना बनाना, ना इन्हें उनका कोई ख्याल रखना। मतलब माता पिता को खुश करना भी इतना बड़ा बर्डन होता है क्या, और जिसमें से कि 24 घंटे तो ये उनके साथ रहती ही नहीं होगी। आधे टाइम ये कोचिंग रहती हैं, आधे टाइम ये अपना कंटेंट बनाने के लिए रहती हैं, आधे टाइम ये अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए रहती हैं। तो जो थोड़ा बहुत ये उनके साथ हंस बोल लेती होगी, उसको ये जिम्मेदारी समझ रही है कि इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई है। अच्छा, तो अगर इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई है और ये साल भर के अंदर इतना थक गई हैं, तो सोचिए आप सोचिए बड़ी जिज्जी कि आपकी भाभी की क्या हालत हो रही होगी। क्योंकि जिम्मेदारियां आपके ऊपर नहीं हैं, जिम्मेदारी थी वो छोटी 2 मासूम बच्चियां जो टोटली डिपेंड है अपनी माँ के ऊपर। जिम्मेदारियां उसे कहते हैं, लेकिन वो उन जिम्मेदारियों को हंसी खुशी निभा रही है। रोज़ सोशल मीडिया पे उसके बच्चों की छीछा लेदर होती है, रोज़ आए दिन कोई ना कोई ट्रोलिंग होती रहती है, लेकिन वो उन सबसे भी डील कर रही है और उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आप बताइए, आपके ऊपर भाई आपके कौन सी जिम्मेदारी छोड़ के गए।
आपने तो वो जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। भाई 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 इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपना अंश छोड़ के गए थे। आज सोशल मीडिया पे आपके भाई की बच्चियों के लिए तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपकी आवाज़ कहाँ है? कहाँ है आपकी आवाज़? जब ये आवाज़ भाभी के खिलाफ निकालनी थी तब तो 2 गज़ की ज़ुबान निकल के आ रही थी। जब ये आवाज़ हेटर्स के लिए निकालनी थी तब भी 2 गज़ की ज़ुबान निकल के आ रही थी। लेकिन आज ये ज़ुबान कहाँ है? आज इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है कि इनकी भाई की बच्चियों को, जो इनकी ज़िंदगी में उन 4 प्रायोरिटी में से 2 प्रायोरिटी हैं, कटोरा पकड़ के भीख मांगने तक के लिए लोग यहाँ पे उसे ट्रोल कर रहे हैं। आज इन्हें मज़ा आ रहा है। आज इन्हीं के चाहने वाले उन बच्चियों को कैसे कैसे नाम दे के बुला रहे हैं। आज इन्हें अच्छा लग रहा है, आज इन्हें बुरा नहीं लग रहा है। तो अगर भाइयों को खुश करना है ना, अगर भाइयों को खुश करना है तो भाइयों की बच्ची के लिए पहले बोलना सीखो, वरना उन्हें खुश करते रह जाओगे। वो कभी खुश नहीं होंगे आप लोगों से, कभी भी नहीं, क्योंकि अपना अंश वो यहाँ छोड़ के गए हैं। और अगर आप उनके अंश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर आपको वो ज़िंदगी भर कभी भी आशीर्वाद देंगे ही नहीं। बहन जी आपको नहीं देंगे। आप अपनी सगी बुआ होती ना तो आप दुनिया से लड़ जाती अपनी भतीजियों के लिए, क्योंकि वो भतीजियाँ तो आप सबकी हैं ना। वो तो इस घर का वारिस है ना, वो तो इस घर का हिस्सा है ना। और भाइयों से बहुत प्यार है ना। भाइयों के नाम का हाथ में कड़ा पहनने से, गले में माला पहनने से आप कंटेंट और सिंपैथी ज़रूर गेन कर सकती हैं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी होती है, जो जिम्मेदारी ना तो आप उन माता पिता के लिए निभा पा रही हो, क्योंकि 1 साल में आपकी टाइम फिस हो गई, और ना ही आप इन बच्चियों के लिए बोल पा रही हो। एक शब्द इस लड़की ने नहीं बोला गाइस, एक शब्द तब भी नहीं इसने बोला जिस वक्त पे राजवीर भैया की इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी हुई। तो मैं सोचती हूँ किस मुंह से रक्षाबंधन के दिन फ़ोटो लगा के ये उनके नाम का कंटेंट छापती है, किस मुंह से उनको याद करती है, किस मुंह से। भाई के लिए बोलने आती, भाई की बच्चियों के लिए बोलने आती। जब बोलना ना आता हो तब समझ में आता है, लेकिन जिस इंसान को बराबर बोलना आता है वो इंसान अगर मौन बैठा है तो वहाँ से इसका मतलब कि वो खुश हो रहा है। तो भाई कितना मर्जी कंटेंट छाप लो अपने भाइयों के नाम की, लेकिन वो भाई बैठे हुए सब देख रहे हैं। जिम्मेदारी उनके माँ बाप की निभाने का तो बड़ी जिज्जी अभी अवसर ही नहीं आया। वो मौका तो आने दो। वो मौका यहाँ से बैठ के वो सब लोग भी देखेंगे जो आज इन बड़ी जिज्जी की वाहवाही लूट रहे हैं ना, वो भी बैठ के देखेंगे कि अंकल आंटी की जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आएगा तब उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पे कौन होगा, है ना। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस व्लॉग के माध्यम से तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अभी इसने आंटी अंकल के लिए कुछ नहीं किया है, उसके बाद ये थक गई हैं, इन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, जबकि इनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मस्त खा रही हैं, मस्त घूम रही हैं, मस्त पहन रही हैं, मस्त पैसे छाप रही हैं, मस्त काम कर रही हैं, सब कुछ मस्त ही मस्त हो रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियों तले दब गई हैं। सोचिए आप, अगर अभी भी नहीं सोच पा रहे हो तो भविष्य में तो आप लोगों को मुँह की खानी ही खानी है, बिल्कुल मुँह की खानी खानी है। तो आगे से अगर भाइयों को खुश करना हो ना तो भाइयों के दिल का रास्ता ना उनकी बच्चियों से होके गुजरता है, उनकी बच्चियों से होके गुजर के। अगर उनके लिए स्टैंड के लिए बोल लेती ना तो आज शायद हमारी नज़रों में भी थोड़ी सी इनकी इज्जत बढ़ जाती कि नहीं यार, लोग इनके बारे में गलत सोचते हैं, ये ऐसी नहीं है, लोग गलत सोचते हैं। लेकिन अब तो दिख रहा है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। राइट गाइस। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। मैंने वीडियो देखा तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा नहीं लेकिन चंद लाइनें ज़रूर रिएक्शन की मैं इस चीज़ पे कवर करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो फटाफट से लाइक ठोको, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।